नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरफास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दोस्तों, सबसे पहले जो आज हम आपको डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज देने जा रहे हैं, मैं आपसे यही आगाह करूंगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ें और आप हमें बताएं कि आप कौन से मुद्दे पर जुड़ना चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप जानकारी चाहते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम रोज़ जो है अपने व्यूवर्स के साथ और अपने दर्शकों के साथ जो है मुखातिब होते हैं, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। तो अच्छा लगता है खबरों को बताने के साथ साथ हम खुद भी ये समझें कि भाई कौन से मुद्दे हैं जो जनता जानना चाहती है। तो आज दरअसल हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा सुबह उठने के बाद हर किसी के फोन में वायरल हो रहा था। और वायरल हो रहा था क्या? मणिपुर का मुद्दा। मणिपुर में पिछले 83 दिनों की अगर बात करते तो वहां पर वाद विवाद लगातार जारी है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो इतनी हावी है कि भाई देश के अलावा जो है बाहर भी इसका डिस्कशन हो रहा है, बाहर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। तो आज जो वजह है जुड़ने की वो ये है कि भाई आज सुबह जो एक वीडियो वायरल हो रही है 2 महिलाओं की, जो कि कुकी समुदाय की बताई जा रही हैं, उसको लेकर पूरा विवाद उत्पन्न हो रहा है और उसी को लेकर जो है अब राजनीति गर्मा गई है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करने जा रहे हैं शाम 7:30 बजे, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर में ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि भाई इस मुद्दे की, इन कारणों की, इन घटनाओं की वजह मुख्य क्या है। अब मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर में जो है बात कर ले मैते समाज की, मैते समुदाय की बात कर ले, कुकी समुदाय की बात कर ले, इन दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ है। लेकिन जो वीडियो आज सुबह वायरल हुआ था वो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ तो उसको लेकर जो है काफ़ी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वहाँ की सरकारें कर क्या रही हैं। और आज अगर बात करें संसद की, तो संसद का जो है सत्र शुरू हुआ और उससे पहले कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि आखिर मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रही हैं, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, और ऐसे में सवाल जो है बीजेपी सरकार पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से पहले, सबसे पहले जब उन्होंने अपने संसद में संबोधन से पहले मीडिया से बातचीत की तो उनका बयान भी सामने आया था। अब चूंकि बयान है तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया था। उन्होंने कहा कि आज से संसद का, जो मैंने बताया कि संसद तो शुरू है, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने सबसे पहले आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से बड़ा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तो इनके सामने आया, लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से यह बयान सामने आया था कि भाई आखिर सरकार क्या कर रही है, इतना टाइम हो गया है, इतना जो है समय बीत गया है, 180 से ज्यादा लोग जो है इसमें उनकी मौत के मामले सामने आ रहे हैं और कई हजार लोग जो है वो तो घायल भी बताया जा रहा है। लेकिन जो महिलाओं के साथ आज जो वीडियो वायरल हुई थी उसको लेकर जो है पूरा देश में कहीं ना कहीं झकझोर कर देने वाला वो ऐसा मामला सामने आता है और वाकई इसको लेकर सवाल खड़े होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर टिप्पणी की गई है कि सरकार क्या कर रही है ये हमको पता होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराना जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया गया और जो दृश्य सामने आए हैं वो घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया की अगर बात करते हो तो उसके बाद जो है इस पर मीडिया में भी वीडियो दिखाने पर अब रोक लगा दी गई। ये सबसे अहम बात है। अब ये समझना ज़रूरी है कि भाई मणिपुर की जो हम बात कर रहे हैं, जो इसमें इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी वारदात हो रही है, इतने लोगों की मौत हो रही है, इतने लोग घायल हो रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या? आखिर क्यों दो समुदाय जो हमारे देश के मुख्य हैं वो आपस में क्यों लड़ने को तैयार हो रहे हैं? अब इसे समझने के लिए मणिपुर का भौगोलिक स्थिति हमें जाननी चाहिए और इसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा समय इस वीडियो में लगेगा, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो आप कोशिश ये कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे देश में घट क्या रहा है।
है। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। अब इसकी अगर बात करते हैं इम्फाल की, तो पूरे प्रदेश का तकरीबन जो है 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% जो आबादी है वो यहाँ पर रहती है। और इसमें अगर बात करें और बाकी चारों तरफ की अगर बात करें तो 90% जो हिस्से हैं वो पहाड़ी इलाका यहाँ पर आ जाता है, जहाँ प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की अगर बात करते हैं तो उनकी आबादी ज्यादा है ना। और अब मैतेई समुदाय कौन है? ये दरअसल हिंदू होते हैं और मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी जो है वो तकरीबन 53% है। अब आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक जो है मैतेई के हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। अब विवाद इसलिए भी हुआ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हैं, जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिली हैं। यानी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों में घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इसमें दोनों समुदाय में मतभेद जरूर बढ़े हैं। अब हिंसा की शुरुआत कब हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। मौजूदा तनाव की शुरुआत चुराचंद जिले से हुई थी, जहाँ पर राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था और देखते ही देखते उस बंद ने हिंसक रूप ले लिया था। और उसी रात तुइबोइंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। और 27-28 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने आ गए थे। अब वहां पर भी झगड़ा हुआ, वहां पर भी तमाम चीजें हुई, हिंसा की कई वजह रही, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक नुमाइंदों की खासतौर पर बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्योंकि अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था। मैंने आपको बताया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या कहा। अब मैं बात करने जा रहा हूं अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि पिछले 1 महीने मणिपुर में कई हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। इन घटनाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा और इसके अलावा राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय के अलावा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और कुछ हिंसक घटनाओं के लिए सीबीआई भी यहाँ पर जो है जांच करने वाली है, क्योंकि कई लोगों के इसमें जो मामले सामने आ रहे हैं और लोग जो पुलिस की तरफ से है कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा शाह साहब ने कि भाई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट का भी एक फैसला था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। मणिपुर में हिंसा भड़कने की वजह हाईकोर्ट के द्वारा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना है। अब हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद मैतेई समुदाय निशाने पर आ गया और राज्य में हिंसा भड़क उठी और सेना की तैनाती के बावजूद 35,000 से अधिक लोगों को पलायन यहाँ पर करना पड़ा। अब मैतेई, जैसे मैंने आपको बताया कि मैतेई समुदाय की अगर बात करें तो वो खासतौर पर हिंदू होते हैं और कुकी समुदाय की अगर बात करते हैं तो वो ईसाई होते हैं। अब वर्तमान में केवल इम्फाल घाटी में ये रहने को मजबूर हैं अगर मैतेई समुदाय की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई 10% जो है इनका वहाँ पर है और 90% जो है इलाका वो पहाड़ी है, जहाँ पर कुकी का दबदबा है। अब इसकी वजह यह है कि उन पर अपने ही राज्य के पर्वतीय इलाके में, यानी कि मैतेई की बात करें, अपने ही अगर पर्वतीय इलाके की बात करते हैं तो वहाँ पर संपत्ति खरीदने का जो हक है वो नहीं है। कानूनी तौर पर उस पर रोक लगाई गई है। जैसा कि हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर अब जो है हम जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अब इस समुदाय की बात करते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए मैतेई समुदाय जो है उनकी तरफ से वो पहाड़ी इलाकों में जा नहीं सकते, संपत्ति ले नहीं सकते, इसलिए वो खासतौर पर नाराज भी हैं। अगर उनकी आबादी बढ़ती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो क्यों नहीं ले सकते। और अगर बात करते हैं कुकी समुदाय की, तो कुकी समुदाय जो है इम्फाल में, यहाँ पर जहाँ पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है, बहुसंख्यक में है। अब जो है कुकी वो मैतेई के इम्फाल में ज़मीन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैतेई को सीधे तौर पर कहने जा रहा है कि भाई अगर हम वहाँ पर नहीं ले सकते तो वो यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। ऐसे सवाल ज़रूर इस बीच खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ ईसाई बन चुके कुकी और नगा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 40% है। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 90% हिस्से में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप बताइए कि अगर जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है उस पर तो रोक लगनी चाहिए, सरकार को जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैतेई समुदाय की अगर बात करते हैं, कुकी समुदाय की अगर बात करते हैं, तो आपकी इन दोनों समुदाय को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर रोज हमारे साथ जुड़िए। और
मुझे फिलहाल के दीजिए इजाजत। नमस्कार।